हेलो एवरीवन। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है कि हम क्या करते हैं ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं। जैसे कि हम काम को टालने की आदत पड़ी रहती है। जैसे हम ये आज काम कर लेंगे या फिर कल काम कर लेंगे, ठीक है, ये काम करते रहेंगे, ये तो काम थोड़ी देर का है, कर लेंगे। तो इस तरह के नाम धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते काम को। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं उस काम को डे एंड पे जाके भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि वो डे एंड पे कैसे काम फिनिश करें। तो सबसे पहले कुछ तरीके हैं कि आप उन्हें अपनाओ कि हमें इन एनी हाउ वे द एंड पे ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको ये इसके लिए आप बनानी पड़ेगी लिस्ट, टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट में आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि जो काम है इम्पोर्टेंट उन्हें अलग लिख लो, जो आपके डेली रूटीन में है उन्हें रखो अलग, ठीक है। देखो हमारे काम कितने 3 तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि एक तो हो गया है काम आपका कि जो डेली रूटीन में है वो तो करने ही करने हैं, क्योंकि आपके जो डेली रूटीन में है उन्हें तो आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा काम ये हो गया है कि जैसे इम्पोर्टेंट वर्क, जैसे ऑफिशियल वर्क या फिर कुछ ऐसा है, उनके लिए आपको उसी डेली रूटीन के टाइम में, डेली रूटीन के बीच में आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है आपके वो कार्य जिसमें जैसे कि वीकली आ जाता है कोई काम, जैसे हमारे नाखून काटने या सेविंग करना, ये काम हो जाते हैं थोड़े बहुत, जिन्हें हम करते हैं। तो इसमें भी टाइम कंज्यूम होता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम उसमें से, जो है एक आपका काम पहला डेली रूटीन। तो डेली रूटीन जो है, डेली रूटीन आप अपना कैसे सेट करोगे। स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर तुम्हारी शिफ्ट रोटेशनल नहीं है या फिर मतलब कोई ऑफिस नहीं कर रहे, लाइक स्टूडेंट हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक डेली रूटीन सेट करोगे कि हम कितने बजे उठेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप एग्जैक्टली 4 बजे ही उठो, एग्जैक्टली 5 बजे ही उठो, लेकिन हाँ 10-15 मिनट के बीच का अंतर रखोगे तो ये आपकी हैबिट क्रिएट करेगा। और हाँ, सुबह जल्दी जागना इज़ इम्पोर्टेंट। रोटेशनल शिफ्ट है जिसकी, या फिर जैसे जॉब करने वाले हैं उनका नाइट में अगर 2 बजे आ रहे हैं तो वो नहीं उठ पाएंगे। इसके लिए आप 6 आवर का शेड्यूल सेट कर लो कि 6 आवर हम सोएंगे। उसके बाद हम अपनी डेली रूटीन आवर वाइज डिवाइड करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि हम एक तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसे आप कितने बजे उठोगे, इतने बजे हम ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, कैन बी फिक्स, बट द एम्प्लॉय कैन नॉट बी फिक्स बिकॉज ऑफ देयर, मुझे लगता है वो काम करके आ रहे हैं, 6 घंटे सोएंगे या फिर थोड़ा सा लेट उठेंगे 7 बजे, तो वो अपना शेड्यूल इस हिसाब से सेट करें आवर वाइज। जैसे कि 6 घंटे सोने के बाद 1 घंटे इसमें लगेगा, 2 घंटे उसमें लगेंगे, 3 घंटे हमें नहाने, कपड़ा धुलने ये सब करने में लगेंगे, ठीक है। तो डिसाइड योर रूटीन नाउ। आपका डेली रूटीन सेट है, अगर जैसे आवर वाइज या क्लॉक वाइज, जो भी आपका सिलेक्ट है आपने कर लिया। अब उसके बीच में आप एक गैप रखो, जैसे कि आपने सुबह उठने का बनाया और इंग्लिश रीडिंग का या जो भी आपका कुछ नया सीखने का, इसके बाद स्कूल जाने का या कॉलेज जाने का या फिर जॉब पे जाने का सेट करा, ठीक है। इसके बाद आपने वापस आए तो ये हम काम करेंगे, इसके बाद डायरेक्टली सो जाएंगे या फिर हम कोचिंग जाएंगे, ये जाएंगे, है ना। तो इनके बीच में आपको कुछ टाइम ऐसा करना पड़ेगा, जैसे कि संडे है, ठीक है। संडे को आपका काम कहीं ना कहीं, स्कूल नहीं होता है, ऑफिस, किसी का ऑफिस नहीं होता है, या फिर किसी के साथ रोटेशनल वीक ऑफ मिलते हैं तो उसमें आप नहीं होता। तो इन तरीक़ों में आप अपना जो बचा हुआ काम होता है कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई काम ऐसा जैसे छूट जाता है, जैसे कि आपकी 1 क्लास मिस हो गई या 2 क्लास मिस हो गई, ठीक है, या फिर हमने किसी एक काम, कपड़े धुलने वाला काम या फिर कोई ऐसा काम जो वहाँ जाना था वो वाला मिस करे, ये सारी चीज़ें हम ना वीकेंड में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीकेंड आप वीक ऑफ में कंप्लीट, वीक ऑफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीक ऑफ एम्प्लॉय मतलब काम करने, जॉब करने वालों को मिलते हैं ना। तो इस तरीके से आप इन सारे काम को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं उनके बारे में जो हमारे वीकली काम होते हैं, जैसे कि कट द नेल्स, हेयर कट, सेविंग एंड, देखो वैसे तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि आप वेडनेसडे एंड फ्राइडे चूज करो। तो मुझे नहीं लगता है कि, हम गुरु महाराज जी ने भी कहा है कि अगर जितना हो सके उतना करो, उतना फॉलो करो। अगर आपको वेडनेसडे एंड फ्राइडे को टाइम मिलता है तो काट लीजिए, कटवा लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, जैसे स्टूडेंट है वो 6 डे कम्प्लीटली काम करता है तो संडे ही ओके,
ठीक है, ऐसा बोला है। अगर आपको ऐसा बन पा रहा है, जैसे कि आपको स्कूल आने के बाद आप फ्राइडे को कटवा रहे हो, ठीक है, तो कटवा लो तो अच्छा रहेगा, है ना। तो ये रहे हमारे काम को शेड्यूल वे में, ठीक है। अब इसके अलावा आप क्या करोगे, डेली फॉलो करने का एक हैबिट बनाओ। आपका अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा है, डरो मत, कोशिश करो उस काम को थोड़ा सा कंप्लीट करने की। जैसे कि आपने सोच लिया है कि हम डेली का 1 घंटा पढ़ेंगे मॉर्निंग में, ठीक है, और किसी दिन आप लेट उठे हो, लेट उठने की वजह से आपका 1 घंटा धीरे धीरे डिले होता रहा, तो थोड़ा सा काम में तेज़ी ला के जल्दी जल्दी फिनिश कर ले, फ्रेश हो गए जल्दी जल्दी, ठीक है। भले ही 30 मिनट पढ़ पाओ या 15 मिनट पढ़ पाओ, लेकिन वो पढ़ो। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे डेली रूटीन में सेट था, और मैं उसे अगर फॉलो नहीं करता हूँ तो अगले दिन से वो बिल्कुल स्किप हो जाएगा। तो भले ही 15 मिनट आप करो, लेकिन करो वो जो डेली रूटीन में सेट है उसे डेली फॉलो करो। जो वीकली रूटीन में सेट है उसे वीकली सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपके वीक ऑफ इधर उधर हो रहे हैं या फिर कहीं आप बाहर जा रहे हो तो हो सके तो नहीं हो पाएगा, कुछ काम नहीं हो पाता, लेकिन करके जाओ। थोड़ा सा लेट हो जाओगे, तुम्हारे रूल तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तीसरा क्या है कि अपने काम को ना 5-5 मिनट, जैसे कोई बड़ा काम है तो उसे बड़े काम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे क्या है ना कि छोटे छोटे हिस्से में बांट लिया तो ऐसा लगता है कि वो काम छोटा हो गया। जैसे मुझे अगर बुक पढ़नी है और मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे ये बुक 20 दिन में फिनिश करनी है, इट्स रॉन्ग। आप चाहो उस बुक का भले ही पेज 1 और 2 ही पढ़ो, पेज 1 या 2 पढ़ो, आप कोई दिक्कत नहीं। 5 पेज पढ़ लेते हो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा टारगेट मत करो जो तुम्हें एक बोझ बर्डन जैसा लगने लगे, ठीक है। अगले 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन स्किप कर दिए, इट्स रॉन्ग। ओके, सो आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। 1-2 पेज पढ़ो, फिर 5 पेज पढ़ना आ जाए 5 पेज पढ़ो। ठीक ऐसे ही एक्सरसाइज में होता है। लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करना स्टार्ट तो कर देते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 5 दिन करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो छोड़ देंगे। 1 दिन मिस हुआ, 2 दिन मिस हुआ, फिर आदत ही छूट गई। ऐसा नहीं करते। हमें क्या करना है, एक्सरसाइज डेली करनी है। जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगे वो करो। एक्सरसाइज करने का तरीका ये है कि आपने अगर मान लो जिम जाते हैं उनके लिए तो 1 घंटे प्रॉपर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो घर पे करते हैं, जो एक्सरसाइज हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम, इनहेल एक्सहेल जो भी करते हो आप, ये क्या है कि आपको मोटिवेट करने के लिए, मतलब डेली रूटीन में होना ही चाहिए, मोटिवेट करते हैं। तो अगर किसी दिन आप लेट हो रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट पुशअप ही लगा दी जल्दी जल्दी में। कितना हार्डली मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे अगर 20-25 भी मार रहे हो ना। या फिर आप पुलअप्स कर लिए 10, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। अनुलोम विलोम कर लिए 1-2 मिनट तक। तो हार्डली अगर देखा जाए तो अगर तुम्हें कम से कम टाइम भी है ना तो 10 मिनट में तुम फिनिश कर सकते हो। लेकिन ये 10 मिनट ना हमारी आदत बन जाएंगे फिर। और अगर आप भी इसे नहीं करोगे या फिर मतलब हम नहीं कर रहे या स्किप कर दे रहे, तो ये ना आपके लिए फिर आदत छूट जाएगी। और ये अच्छी आदत है, तो अच्छी आदत सीखने के लिए हमें ये अच्छी आदत डालनी चाहिए, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा है कि 5 मिनट का नियम अपनाएं। जैसे कि हम क्या काम करते हैं ना कि काम को कुछ भी करते हैं ना, जैसे कि एक काम फिनिश किया, पहले हम दूसरा काम कर रहे हैं, तीसरा काम भी कर रहे हैं, तो सुबह से उठे काम 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 करते जा रहे हैं, बीच में ब्रेक ही नहीं दे रहे अपने आप को। कोई भी काम कर रहे हो तो इसकी मतलब काम करने के बाद अगर वो फिनिश हो जाए, यू कैन टेक रेस्ट, बट इन दैट टाइम यू विल नॉट यूज द मोबाइल, क्योंकि इट विल कंज्यूम मोर टाइम, मोर देन 5 मिनट्स। सो अगर आप ऐसा कोई काम कर लिए हो जिसमें से आप लगता है कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज कर लिया या फिर पढ़ लिया, तो 5 मिनट तक का रेस्ट ले सकते हो आप, ताकि दूसरा काम फुल एनर्जी के साथ करो। उस बीच में पानी पी सकते हो आप, उस बीच में थोड़ा आराम कर सकते हो, लेकिन मोबाइल मत लेना। उस टाइम पे अगर मोबाइल ले रहे हो ना तो ये 5 मिनट से ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा, कब तुम इंस्टाग्राम में घुस जाओगे पता नहीं, ठीक है।
हर काम करने का एक निश्चित समय फिक्स करो, ठीक है। जैसे कि आपने अगर सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है तो टाइम नोट कर लो, इतने बजे मुझे करनी है। ओनली 5 मिनट और 10 मिनट कैन बी वेरी, ठीक है। 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो टाइम आपका सुबह का ही होना चाहिए, वो टाइम आपका 7 से 8 के बीच में ही होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, क्योंकि अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कोई काम को तो वो धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट होगा और अदर वर्क में आपको डिले करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि जैसे कुछ काम आपने कंप्लीट कर लिया तो आप अपने आप को कुछ ऐसा इनाम जैसा दें, प्रेज करें, टुडे आई विल कंप्लीट दिस वर्क, यस। या फिर जैसे आपने वीकली अगर बुक का डिसाइड किया कि एक बुक हम वीक में फिनिश कर देंगे तो यस, यू मतलब अपने आप को अप्रिसिएट करो, है ना। ये आपको मोटिवेट करेगा एक बुक के बाद दूसरी बुक पढ़ने के लिए, ठीक है। दीज आर द थिंग्स फॉर द एवरीवन पीपल्स। और सबसे बढ़िया है कि एक नॉर्मल और इजी प्लान बनाओ, जिससे कि हम उसे आसानी से कर सकें। कोई भी 3 काम आपने लिख लिए, जैसे कि अगर मान लो किसी स्पेशल डे पे आपको 3 काम करने हैं तो आपने पहले लिख लिए कि हमें ये काम कंप्लीट करने हैं, उसके लिए आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ, एक दिन की नींद कम भी सही। ऐसा तो है नहीं डेली आप 6 घंटे सोएंगे, कभी कभी तो आप ज़्यादा भी सो जाते हो, उसको भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो, तो कभी कभी कम भी सो लो ना भाई। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप डेली शेड्यूल में कुछ लाना चाह रहे हो और आप जिस टाइम पे बेड पे जा रहे हो और सोने के लिए, तो वो अगर लेट कर रहे हो ना, वो इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एक काम करो कि सोने का टाइम फिक्स करो। सोने का टाइम फिक्स करोगे तो जागने का टाइम अपने आप फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जागने का टाइम फिक्स होते ही सारी रूटीन अपने आप सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ना अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू। तो आई होप आप सब लोग अच्छा करे हुए, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।